मुस्कान। संतोष, मैं मां बनने वाली हूं। तुमने कहा था कि तुम अपने घरवालों से बात करोगे। मैंने तुम्हारे हर गलती में साथ दिया, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। संतोष, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अबॉर्शन करवा लो। तुमने नहीं करवाया। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए आपसबों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि चैनल मोनेटाइज हो सके। अब चुपचाप बच्चा गिराने की गोलियां खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तू पुलिस को बताएगी। इससे पहले मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुस्कान। संतोष, मुझे छोड़ो। संतोष, मैं तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आखिर संतोष मुस्कान नाम की इस नर्स को जान से क्यों मारना चाहता है? कहानी के इस राज को समझने के लिए हमें 4 साल पीछे जाना होगा। मुस्कान, लीजिए ये दवाई, आपको आराम से नींद आएगी। पेशेंट, जीती रहो बेटी, खुश रहो। दूसरी नर्स, मुस्कान सिस्टर, आपको डॉक्टर संतोष अपने केबिन में बुला रहे हैं। मुस्कान, अच्छा, मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है। मैं घर जा रही हूं सिस्टर। ठीक है, बाय। मुस्कान। मुस्कान संतोष के केबिन में जाती है। संतोष, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुस्कान। संतोष, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह से किसी ने हमें देख लिया तो कितनी बदनामी होगी। संतोष, अरे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस थोड़ा करीब आओ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हो ना? मुस्कान, हाँ, पर तुम मुझसे शादी कब करोगे? ऐसे कब तक चलेगा? मुस्कान संतोष से प्यार करती थी, लेकिन संतोष केवल उसका फायदा उठा रहा था। ऐसे ही एक दिन मुस्कान, ओके माँ जी, ये पीने वाली दवाई ले लो। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? पेशेंट, मेरी बहू और बेटा तो मुझे कब के छोड़ कर चले गए। पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया। अब उनकी पेंशन से ही गुजर बसर करती हूं। मुस्कान, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूं। आज आपका बीपी ज्यादा आया है, इसलिए मैंने आपको दवाई दे दी है। आराम से सोना और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इस घंटी को बजा देना, मैं आ जाऊंगी। उस बूढ़ी औरत को दवाई देने के बाद मुस्कान रिसेप्शन पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर में वहां संतोष भी आ जाता है और उसे अपने केबिन में बुलाता है। संतोष, इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? मुस्कान, 46 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत आज ठीक नहीं है। उनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ आया है, इसलिए उन्हें दवाई दे रही थी। संतोष। मुस्कान, तुम्हें क्या लगता है ये बूढ़ी और कितने दिन जिंदा रहेगी? हमें जल्द से जल्द इसके शरीर से ऑर्गन निकालने होंगे। मुस्कान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो संतोष? मैं कुछ समझी नहीं। संतोष। मुस्कान, तुम नहीं जानती ऑर्गन कितने महंगे बिकते हैं। आज ही विदेश की एक डॉक्टर से बात हुई है। अगर हम मरीजों के ऑर्गन बेचने का काम शुरू कर दें तो हम कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे। मुस्कान, छी सतीश, ये कैसी बेहुदा सोच है तुम्हारी? तुम एक डॉक्टर होकर ये सब बोल रहे हो? मैं इस काम में तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। संतोष, अरे रे, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी जान
अच्छा गुस्सा मत करो, इधर तो आओ। इतने में मुस्कान को घंटी की आवाज सुनाई देती है। मुस्कान, संतोष, लगता है किसी मरीज को कोई परेशानी है। मैं अभी उनके पास जाकर आती हूं। मुस्कान दौड़कर मरीज के पास जाती है। उस महिला की हालत बहुत खराब थी। मुस्कान, डॉक्टर संतोष, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है। संतोष, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो, मैं वहीं पहुंचता हूं। कुछ देर बाद संतोष ऑपरेशन थिएटर में जाता है। बूढ़ी महिला की तबीयत बिगड़ रही थी। संतोष उसे एक इंजेक्शन दे देता है, जिसके बाद वो बूढ़ी महिला बिल्कुल शांत हो जाती है। मुस्कान, डॉक्टर संतोष, ये महिला तो मर गई। संतोष, इसमें हमारी क्या गलती है? इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इन्हें अटैक आ गया। संतोष, नर्स, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो। मुस्कान समझ नहीं पा रही थी कि अचानक संतोष ने उस बूढ़ी महिला को कैसे इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वह मर गई। बात वहीं दब जाती है। मुस्कान को पता नहीं था कि जानबूझकर संतोष ने उस बूढ़ी महिला को मारा है। संतोष तो उसके ऑर्गन कब के बेच भी चुका था, जिससे मुस्कान बिल्कुल अनजान थी। एक दिन मुस्कान को इस बात का पता चल जाता है। मुस्कान, दीनदयाल, डॉक्टर संतोष को देखा। वो अपने केबिन में नहीं थे। दीनदयाल, डॉक्टर साहब तो किसी का पोस्टमार्टम कर रहे थे। कुछ देर पहले ही 22 नंबर बेड के मरीज की मौत हुई है। मुस्कान, 22 नंबर बेड का मरीज तो बिल्कुल ठीक था। अचानक क्या हुआ? मुस्कान, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूं। मुस्कान संतोष के पास जाती है। वो देखती है कि संतोष मरीज के सारे ऑर्गन निकालकर एक जगह रख रहा है। मुस्कान गुस्से में आ जाती है। मुस्कान, संतोष, ये सब क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर इस मरीज को मारा है ना? संतोष, धीरे बोलो, धीरे बोलो, ज्यादा शोर मत मचाओ। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। मैं आराम की जिंदगी जीना चाहता हूं। तुम भी मेरा साथ दो। तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे खो दोगी। बोलो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? ठीक है, तुम पुलिस को फोन करके मुझे जेल करवा दो, फिर रह लेना मेरे बिना। उस समय मुस्कान चुप हो जाती है। यह घिनौना काम संतोष काफी समय से कर रहा था। एक दिन मुस्कान को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह इस बारे में संतोष से बात करती है। मुस्कान, संतोष, मैं गर्भवती हूं। अब मैं और नहीं रुक सकती। तुम अपने घर वालों से बात करके मुझसे शादी कर लो। पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे इस घिनौने काम में साथ दे रही हूं, पर अब मैं और नहीं सह सकती। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। संतोष, यह सब छोड़ दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम यह घिनौना काम छोड़ दो। संतोष, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस बच्चे को गिराना है तो गिरा दे, मगर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक अमीर लड़की से शादी कर रहा हूं। मेरी बात वहां पक्की हो गई है। मुस्कान, तुमने मुझे धोखा दिया। संतोष, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस में बता दूंगी। संतोष मुस्कान की हत्या करना चाहता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो संतोष। तभी पुलिस वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर, घबराने की बात नहीं है मुस्कान जी, अच्छा हुआ आपने हमें सही समय पर फोन कर दिया। संतोष, तुमने पुलिस को बुलाया है? मुस्कान, हाँ, मैं और तुम्हारे इस गुनाह में साथ नहीं दे सकती थी। मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे
बारे में सारी सच्चाई बता दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ रहो या नहीं। मैं अकेली ही इस बच्चे को पाल सकती हूं। संतोष, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं कि अपने काम के साथ गद्दारी करूं। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर के नाम पर कलंक का दाग है। संतोष को उसके गुनाहों की सजा मिल जाती है। पुलिस संतोष को पकड़कर जेल ले जाती है। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ मुस्कान की बहुत तारीफ करता है। आज मुस्कान के दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने संतोष जैसे इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका दिया। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।